नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और रियल हॉरर स्टोरी, वो भी हिंदी में। तो कहानी को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की कहानी काफी बढ़िया होने वाली है। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी मिल जाएगी, वहां भेज सकते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक टाइम से पहुंचती रहे। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। उन दिनों में कॉलेज में पढ़ा करता था। ये अनुभव उस वक्त का है जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पहले ही बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। मेरे पापा एक टैक्सी ड्राइवर थे, इसलिए मैं जानता था कि मेरे घर वालों ने किस हालात में पैसे जमा किए थे। आखिरकार मैंने अपने खर्चे निकालने के लिए पार्ट टाइम जॉब करने के बारे में सोचा कि टैक्सी चलाना तो मैं जानता हूं, तो क्यों ना रात में टैक्सी चलाकर थोड़े पैसे कमा लो। इससे मेरा खर्चा भी निकल जाएगा। लेकिन दिन भर कॉलेज के बाद टैक्सी चलाना इतना आसान काम नहीं था, पर फिर भी मैंने रात में टैक्सी चलाने का फैसला किया। मैं जिनके घर में इसका खाना खाने जाता था वो अंकल खुद ही टैक्सी चलाते थे, तो इसलिए मैंने उनसे बात कर ली। वो दिन भर टैक्सी चलाते थे और मैं रात में। मुझे अब भी वो दिन ठीक से याद है। 2 अक्टूबर कॉलेज की छुट्टी थी। मैं हमेशा की तरह लाइब्रेरी से घर आ गया और आते ही बिस्तर पर सो गया। अंकल रात 9 या 10 बजे तक घर आ जाते थे, इसलिए मैं भी उसी वक्त खाना खाने चला जाता था ताकि खाना खाने के बाद मैं टैक्सी लेकर निकल सकूं। रात के 9 बजे के करीब में अंकल के घर चला गया और फिर खाना खाकर रात 10:25 साढ़े 10 बजे मैं टैक्सी लेकर निकल पड़ा। उस दिन हॉलिडे की वजह से ज्यादा लोग नहीं थे, ज्यादा आवाजाही भी नहीं थी। रात से सुनसान थे और रास्ते पर बस एक आध दूसरा आदमी दिखाई पड़ रहा था। मैंने एक टैक्सी को एक मोड़ पर खड़ा कर दिया और वहीं पर किताब खोलकर बैठ गया। आसपास सब कुछ शांत था। किताब पढ़ते हुए मुझे नींद आने लगी थी। बैठे बैठे ही मैं झपकी आ लेने लगा था कि तभी किसी ने आकर टैक्सी का कांच बजाया। मैंने देखा तो वो एक बूढ़ा आदमी था। बेटा, मुझे सारा गांव तक छोड़ दोगे? वो जिस गांव के बारे में बात कर रहे थे, मैं जानता था कि वो वहां से कम 15 से 18 किलोमीटर दूर है और अंदर भी गांव तक जाने वाला रास्ता भी बहुत सुनसान है। तो जाने के लिए मैं चला भी जाता, लेकिन अकेले वापस भी आना था तो ऐसे रास्तों से जाना मैं अवॉइड ही करता था। ऊपर से ऐसे इलाकों में रिटर्न पैसेंजर मिलना भी मुश्किल होता है। कई दिनों से टैक्सी चलाने की वजह से मैं इतना तो जान चुका था कि रात 11 बजे के बाद कोई भी टैक्सी ड्राइवर उस तरफ नहीं जाता है। इसलिए मैंने अभी बाबा को ना कहा और कहा कि मैं नया हूं, इसलिए मैं इतनी दूर नहीं जाना चाहता। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम चाहो तो मैं तुम्हें 2 गुना 3 गुना पैसे दे दूंगा, लेकिन मुझे घर तक छोड़ दो। मेरी दवाइयां घर पर है और मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, वैसे भी आज ज्यादा धंधा तो नहीं है। एक ही भाड़े में सब निपट जाएगा और फिर रात भर टैक्सी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मौका कभी कभार ही मिलता है जब कोई पैसेंजर खुद से ज्यादा पैसे देने को राजी हो जाता है। वैसे वो दिखने में पैसे वाले ही लग रहे थे। एक ही ट्रिप में रात का पूरा पैसा वसूल हो जाने वाला था। नींद भी हो जाती और पढ़ाई भी। ये सोचकर मैंने उन्हें टैक्सी में बैठने को कहा। मैंने टैक्सी को गांव के रास्ते पर मोड़ लिया। अनजान सुनसान रास्ता था वो। मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन पैसे भी अच्छे खासे मिलने वाले थे। मैं उस सुनसान रास्ते पर बहुत आगे चला गया था। टैक्सी उस उबड़ खाबड़ रास्ते से हिलकोरे खाते हुए जा रही थी। बाबा की शायद आंख लग गई थी। रास्ता एकदम सुनसान था। मैं अंधेरे में आसपास देखते हुए आराम से टैक्सी चला रहा था, क्योंकि मुझे भी उस वक्त डर लग रहा था। उस जगह पर अंधेरा बहुत ज्यादा था और रात 12 बजने में बस कुछ ही वक्त बाकी था। आप भले ही भूत प्रेत इन चीजों से डरते ना हो, लेकिन कोई जगह कोई वक्त अपने आप ही आपके मन में डर पैदा कर देता है। मेरे दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि अचानक कोई चीज जोर से मेरी गाड़ी से टकरा गई। एक जोर की धड़ की आवाज हुई और साथ ही एक जोर की चीख उस सन्नाटे में गूंज उठी। मैंने कसकर ब्रेक लगाई। उस चीख को सुनकर मेरा तो पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। गाड़ी को रोककर मैं अंधेरे में यहाँ वहां देखने की कोशिश करने लगा। तभी पीछे से बाबा ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं कुछ देर के लिए चौंक गया। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने उन्हें कहा कि पता नहीं, पर ऐसा लगा कि गाड़ी किसी चीज से टकरा गई है। कोई बच्चा शायद। मैं कुछ देख पाता तब तक जोर की धड़क हो गई। तभी बाबा ने मुझे झंझोड़ते हुए कहा, गाड़ी भगाओ, रोको मत, यहाँ बस चलते रहो। वो डरे हुए थे और उन्हें बहुत पसीना आ गया था। मैंने उन्हें समझाया कि नहीं, मुझे देखना चाहिए कि क्या हुआ है, लेकिन तब उन्होंने कहा,
तुम इस जगह के बारे में जानते नहीं हो, मेरी बात मानो, गाड़ी भगाओ यहाँ से। बस ये सोचो कि कौन सा बच्चा इतनी रात को अंधेरे में ऐसे सुनसान रास्तों पर घूमता है। और बाबा की बात को सुनकर एक पल के लिए मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। मैंने टैक्सी स्टार्ट की और सीधे गांव की तरफ निकल पड़ा। तब मुझे एक हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने बाबा से पूछा, बाबा क्या आपको कोई रोने की आवाज सुनाई दे रही है? वो चुपचाप बैठे हुए थे, एकदम चुपचाप। उनकी हालत शायद इतनी खराब थी कि वो जैसे बेहोश की हालत में थे। मैं कुछ देर बाद उनके गांव पहुंचा। अच्छी बात यह थी कि कुछ लोग वहां चौराहे पर बैठे हुए थे। मैंने टैक्सी सीधे उनके सामने रोक दी और उनसे कहा, अरे भाई, ये बाबा इसी गांव के हैं, शायद इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप देख लीजिए प्लीज। उन लोगों ने उन्हें पहचान लिया और फिर वो उन्हें उठाकर उनके घर ले गए। उनका घर पास में ही था। उस वक्त मैं सोच रहा था कि ये कैसी मुसीबत आ गई। बाबा तो बेहोश हो गए हैं और ऐसे हालात में दुगने छोड़ो, मुझे तो सिर्फ किराया मांगना भी ठीक नहीं लग रहा था। उन लोगों ने बाबा को उनके घर छोड़ दिया। मैं भी वहीं पर खड़ा था। बाबा के घर वालों ने मुझे धन्यवाद दिया और खुद से पैसे भी दिए। मैं इतने में ही खुश था। आने जाने का किराया तो निकल गया और मैं भी उन्हें धन्यवाद देकर वहां से वापस चला गया। अब जैसे ही मैं गांव से बाहर निकला, मुझे घने अंधेरे का एहसास हुआ और एक के बाद एक उस आवाज और उस बच्चे के बारे में सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उस वक्त सोचा कि अब गाड़ी को बिल्कुल भी रोकना नहीं है, सीधे चलाते रहना है। मैं उस घर से, उस गांव से बहुत दूर चला गया था और फिर आस पास का सब कुछ फिर से एक घने सन्नाटे में, घने अंधेरे में डूबता चला गया। मैं अब टैक्सी को पहले से थोड़ी ज्यादा तेज चला रहा था। मैं अब ठीक उसी रास्ते पर आ गया था जहां मैंने वो आवाजें सुनी थी। मेरी तो हालत ही खराब हो गई। मैंने टैक्सी भगाने के बारे में सोचा ही था कि अचानक से मुझे एक 4 से 5 साल का एक लड़का रास्ते के किनारे से चलता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर मैंने टैक्सी को उससे थोड़ा दूर ही खड़ा कर दिया। हेडलाइट की रोशनी में मैं उस लड़के को साफ साफ देख पा रहा था। मुझे बाबा की कही बात याद आ गई। बस ये सोचो कि कौन सा बच्चा इतनी रात को अंधेरे में ऐसे सुनसान रास्तों पर घूमता है, और ये सोचकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गाड़ी की आवाज करने से भी मुझे डर लगने लगा था कि कहीं गाड़ी की आवाज सुनकर उसका ध्यान मेरी तरफ ना आ जाए। उसी वक्त वो लड़का चलते अचानक से रुक गया और रास्ते के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। वो एक तक मेरी तरफ देखे जा रहा था। मैं समझ गया कि ये कोई भूत प्रेत जैसा मामला है। मैंने अब गाड़ी को स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ा। तभी मुझे बहुत ही अजीब सी रोने की आवाज आने लगी। उबड़ खाबड़ रास्ता होने की वजह से मैं टैक्सी को ज्यादा तेज तो नहीं भगा पा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि गाड़ी उसके नजदीक ही नहीं पहुंच पा रही थी, या फिर शायद वो गाड़ी के बराबर स्पीड से आगे खिसक रहा था, क्योंकि गाड़ी इतनी तेज होने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि मैं उसी जगह पर हूं। वो अभी मुझे घूर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एकदम सुन्न सा खड़ा था वो लड़का। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी कि तभी वो लड़का अचानक से आंखों के सामने से कहीं गायब हो गया और फिर गाड़ी भी आगे बढ़ने लगी। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा अच्छा लगने लगा और फिर से एक तरह की रोने की आवाज आने लगी। इस बार वो आवाज कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। एक बार फिर मैंने गाड़ी को कसकर ब्रेक लगाया। मेरी गाड़ी के सामने रास्ते के बीचों बीच एक औरत बैठी हुई थी। उसके सामने एक लड़का लेटा हुआ था और वो औरत उसे अपने गोद में उठाकर रो रही थी। उसकी रोने की आवाज बहुत ही अजीब थी और डरावनी थी। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उस औरत का मुझ पर ध्यान नहीं था। वो नीचे सर झुकाए बस रोए जा रहे थे, लेकिन उस लड़के की छोटी छोटी आंखें मुझ पर टिकी हुई थी। बेजान सी कांच सी चमकती हुई आंखें, जैसे किसी मरे हुए मछली की होती है। मुझे अंदर ही अंदर डर लगने लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे मेरी मौत आज पक्की है। मैंने डर के मारे हेडलाइट्स को बंद कर दिया, लेकिन उस लड़के की आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। मेरी गाड़ी में जो छोटी लाइट्स जल रही थी, उनकी हल्की सी रोशनी में मैं उनकी हलचल को देख पा रहा था। और तभी वो औरत थोड़ा आगे की तरफ झुकी, अपने घुटनों के बल बैठ गई। उसने एक हाथ में उस लड़के को उठा लिया और चीखते हुए तेजी से मेरी तरफ दौड़ कर आने लगी। वो देख मेरे हाथ पांव थरथराने लगे, इतने की जैसे उनमें जान ही ना बची हो। मैं क्लच दबाना तो दूर, गाड़ी को स्टार्ट तक नहीं कर पा रहा था। मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर उस औरत का चेहरा देखकर मेरी नशे तक दर्द करने लगी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक और जानलेवा था। चेहरा ऐसा था जैसे किसी बड़ी सी चीज ने कुचला हुआ हो।
एक आंख ऊपर की तरफ थी सर में, तो दूसरी आंख मुंह में दांतों के बीच दब चुकी थी। नाक का मांस, चेहरे का मांस लटक रहा था। वो देखकर मुझे उल्टी जैसा हुआ। उसकी वो रोने की आवाज मेरे कानों में अब भी गूंज रही थी। डर के मारे मैंने जोर जोर से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, और फिर अचानक से जैसे सबको शांत होने लगा। धीरे धीरे वह आवाजें कम होती चली गई। मैंने गाड़ी को उसी वक्त रिवर्स गियर में डाला और पीछे की तरफ भगाने लगा। मुझे स्पीड और रास्ते का कुछ भी पता नहीं था, मैं बस पीछे भगाए जा रहा था। भगवान का नाम लेते लेते मेरी टैक्सी शायद रास्ते से नीचे उतर गई और जाकर किसी पेड़ से टकरा गई। वो झटका इतना जोर का था कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब मुझे होश आया तो मैं उसी बाबा के घर पर था जिन्हें मैंने उनके घर छोड़ा था। सुबह के कुछ 5 या 6 बज रहे थे। मेरे होश में आते ही वो मेरे पास आकर बैठ गए और फिर उन्होंने मुझे बताया कि रात उनके साथ क्या हुआ था। जब हम उस रास्ते से घर आ रहे थे तब पहले से ही बाबा की हालत खराब थी, और जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने शायद किसी बच्चे को उड़ाया है, तब उन्होंने एक औरत को देखा था। अंधेरे में रास्ते के किनारे बैठी वो रो रही थी। वो मुझे आगे कुछ बता पाते उससे पहले ही वो बेहोश हो गए थे। अब गांव में भी किसी को उस घटना के बारे में पता नहीं था। तो जब बाबा को दवाई खाने के बाद थोड़ा होश आया तब उन्होंने सबसे पहले मेरे बारे में पूछा, और जब उन्हें पता चला कि मैं उन्हें छोड़कर वापस चला गया हूं तब उन्होंने अपने गांव के कुछ लोगों को मुझे ढूंढने के लिए मेरे पीछे भेज दिया। कुछ आधे घंटे बाद वो मुझे ढूंढने में सफल हुए। मैं उन्हें एक गड्ढे में पड़ा हुआ मिला। गाड़ी भी टकरा कर गाड़ी की कांच टूट गई थी, और फिर वो सभी लोग मुझे उठाकर घर लेकर आ गए। बाबा ने बताया कि वो औरत उन्हीं के आसपास के किसी गांव की औरत थी जो कि अपने बेटे के साथ कहीं जा रही थी। उसी रास्ते पर एक एक्सीडेंट में उन दोनों की जगह पर ही मौत हो गई थी। तब से उन दोनों की आत्मा उसी जगह पर फंसी हुई है। शायद वो किसी गाड़ी के इंतजार में है, शायद वो आज भी उसी गाड़ी के इंतजार में है, और इसीलिए वो गांव के लोगों को रात देर रात कभी भी दिखाई पड़ते हैं। पता नहीं उनकी आत्मा को कब मुक्ति मिलेंगे। तो कहानी खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आप भी अपनी कोई कहानी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।